वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में और मैं हूं कुमार संभव जैन। एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं कोरोना अपडेट्स। केंद्र सरकार ने बुधवार को लॉकडाउन के बीच बड़ी राहत दी। केंद्र ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए प्रवासी मजदूर, छात्र और पर्यटक अपने घर जा सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकारें मदद करें। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए कहा कि ऐसे सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया जाए, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों को ध्यान में रखते हुए उन्हें घर भेजा जाए। इस बीच पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में कर्फ्यू 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है। अब पंजाब में 17 मई तक कर्फ्यू लागू रहेगा। सीएम ने कहा कि हम दुकानें खोलना चाहते हैं और इंडस्ट्रीज चलाना चाहते हैं, लेकिन पूरी छूट का अभी वक्त नहीं है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 31,693 हो गई है। बुधवार को मध्य प्रदेश में 94, आंध्र प्रदेश में 73, राजस्थान में 29, पश्चिम बंगाल में 28, उत्तर प्रदेश में 20, बिहार में 17, चंडीगढ़ में 11, केरल में 10, कर्नाटक में 9 और ओडिशा में 4 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ये आंकड़े covid19india.org और राज्य सरकारों से मिली जानकारी के अनुसार हैं। इनमें 22,982 का इलाज चल रहा है, 7,796 लोग ठीक हो चुके हैं और 1,008 की मौत हुई है। इस बीच नागालैंड सरकार ने पेट्रोल पर 6 रुपए और डीजल पर 5 रुपए कोविड-19 सेस लगा दिया। ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य है। वहीं लॉकडाउन के बीच हैदराबाद पुलिस ने 1 साल की बच्ची का सरप्राइज बर्थडे सेलिब्रेट किया। मायरा नाम की इस बच्ची के पेरेंट्स अमेरिका के बोस्टन में हैं और लॉकडाउन के चलते वे उसके पास नहीं पहुंच सके। बच्ची के माता पिता ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी। इसके बाद हैदराबाद पुलिस के अधिकारी बच्ची के घर केक और तोहफे लेकर पहुंचे। सबने मिलकर बच्ची के लिए बर्थडे सॉन्ग भी गाया। राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 9,318 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। दूसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 3,774 लोग संक्रमित हैं। इसके बाद 3,314 मरीजों के साथ दिल्ली तीसरे नंबर पर है। वहीं मध्य प्रदेश में 2,519, राजस्थान में 2,393, तमिलनाडु में 2,058, उत्तर प्रदेश में 2,073, आंध्र प्रदेश में 1,332, तेलंगाना में 1,009 और पश्चिम बंगाल में 725 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। उधर जम्मू कश्मीर में 565, कर्नाटक में 532, केरल में 496, पंजाब में 342, हरियाणा में 308, बिहार में 383 और ओडिशा में 122 लोग संक्रमित हैं। झारखंड में 105, उत्तराखंड में 54, हिमाचल में 40, असम और छत्तीसगढ़ में 38, चंडीगढ़ में 67, अंडमान निकोबार में 33 और लद्दाख में 22 लोग इस खौफनाक वायरस से जूझ रहे हैं। पूरी दुनिया की बात करें तो अब तक 31,39,523 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 2,18,024 की मौत हो गई है, जबकि 9,59,224 लोग ठीक भी हो गए हैं। बता दें कि अमेरिका में मेडिकल वर्कर्स के सम्मान में फाइटर जेट्स ने न्यूयॉर्क के आसमान में फ्लाई मास्ट किया। इस दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉकडाउन के बाद जल्द ही देश को खोलने की बात कही। आपको बता दें कि अमेरिका में 10,35,765 लोग इन्फेक्टेड हैं, जबकि 59,266 की मौत हो गई है। स्पेन में 2,32,128 लोग संक्रमित हैं, जबकि 23,822 की मौत हुई है। इटली में 2,01,505 लोग कोरोना से जूझ रहे हैं। यहां 27,359 लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस में 1,65,911 लोग कोरोना इन्फेक्टेड हैं, जबकि 23,239 लोगों की मौत हुई है। ब्रिटेन में 1,61,145 लोग इन्फेक्टेड हैं, जबकि 21,678 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जर्मनी में 1,60,059 लोग इस खौफनाक वायरस की चपेट में हैं, जबकि 6,314 की मौत हो चुकी है। तुर्की में 1,14,653 लोग संक्रमित हैं, जबकि 2,992 लोगों की मौत हुई है। रूस में 93,558 लोग इन्फेक्टेड हैं, जबकि 867 की मौत हुई है। ईरान में 92,584 लोग संक्रमित हैं, जबकि 5,877 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री एडुआर्ड फिलिप ने कहा कि लॉकडाउन में छूट के बाद देश को रेड और ग्रीन जोन में बांटा जाएगा। सरकार ने हाल ही में देश में पाबंदियों में राहत देने का फैसला किया है। वहीं चीन में 22 मई से संसद का वार्षिक सत्र होगा। 13वीं नेशनल पीपुल्स कांग्रेस का तीसरा सत्र मार्च में ही होने वाला था, लेकिन महामारी की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया। उधर अमेरिका में पिछले 24 घंटे के दौरान 2,208 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में 59,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़ा 1995 से 1975 तक चले वियतनाम युद्ध में मरने वाले लोगों से भी ज्यादा हो गया है। उस युद्ध में 58,220 लोग मारे गए थे। अमेरिका दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां 10 लाख से ज्यादा भी लोग संक्रमित हैं। महामारी में जहां सभी देशों में लॉकडाउन है, वहीं स्वीडन में सरकार ने अभी तक कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। यहाँ लोग खुद ही नियमों का पालन कर रहे हैं। यहाँ बिना किसी आदेश के ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन कर रहे हैं, साथ ही अपने हाथ धो रहे हैं। स्वीडन में अब तक 19,621 लोग संक्रमित हैं, जबकि 2,355 लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में मरने वालों की संख्या 27,359 हो गई है। पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा मौतें इटली में ही हुई हैं। इटली के नागरिक सुरक्षा विभाग के प्रमुख एंजेलो बोर्ली ने
बताया कि पिछले 24 घंटे में 382 लोगों की मौत हुई। फ्रांस में अब तक 23,667 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 2000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि 367 की जान गई है। संक्रमितों की संख्या 1,65,911 हो चुकी है। प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने संसद में लॉकडाउन से बाहर निकलने के उपायों की रूपरेखा पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लागू करने के बाद एक महीने में करीब 62,000 जिंदगियां बचाई गई हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि देश में महामारी अभी उच्चतम स्तर पर नहीं है, इसके बावजूद लॉकडाउन 11 मई तक बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रपति ने देश में पीपीई की कमी भी मानी। रूस में अब तक 93,000 से ज्यादा केस मिल चुके हैं, वहीं 867 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इजराइल में पिछले 24 घंटे के दौरान संक्रमण के 173 नए केस सामने आए हैं। यहां संक्रमितों की संख्या 15,728 हो गई है, वहीं मरने वालों का आंकड़ा 210 पहुंच गया है। उधर पश्चिम एशिया के देश तुर्की में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश की राष्ट्रीय विमान सेवा कंपनी टर्किश एयरलाइंस ने 28 मई तक के लिए अपनी सभी घरेलू और इंटरनेशनल उड़ानों को स्थगित करने का ऐलान किया। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में संक्रमण के 2,392 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 92 की मौत हुई है। तुर्की में संक्रमितों की संख्या 1,14,653 हो चुकी है। यहाँ 2,992 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस रिपोर्ट में हमने आपको कोरोना अपडेट्स की जानकारी दी। कोरोना के बारे में हर जानकारी पाने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।